गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन देखने वाले हैं सपूत। ये जो कहानी है इसके द्वारा अच्छे पुत्र के गुणों के बारे में बताया गया है। अच्छा पुत्र माँ बाप की सेवा करता है, उनका सहारा बनता है, वही सच्चा सपूत कहलाता है। सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र। सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में ऐसे पुत्र के बारे में बताया गया है। अब हम कहानी देखते हैं। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियाँ रोज साफ की जाती थी, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंडक बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने माँ के सिर पर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और कहा, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखिए, अब हम पाठ विस्तार से देखते हैं। देखिए, बहुत पुरानी बातें यानी ये जो बात है ये बहुत ही पुरानी थी। वहाँ पर फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। उस गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नियमित यानी रोज या रेगुलर रूप से वहाँ पर झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी और लिपाई पुताई करके आंगन स्वच्छ रखा जाता था। घर और आंगन, लिपाई पुताई यानी घर में रंग लगवाना यानी पेंट। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे और कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां वहाँ पर बरती जाती थी। और वहाँ का जो पनघट था, वो जो पनघट था वह स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी पानी भरने की जगह, स्वच्छ और सुसज्जित यानी जो सजा हुआ था, डेकोरेटेड था। यानी फुलेरा नामक गाँव इसी तरह एक आदर्श गाँव माना जाता था। और एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। देखिए, वहाँ पर पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने आई थी और वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, यानी अपने अपने बेटों के बारे में बात कर रही थी। बखान करना यानी उसकी प्रशंसा कर रही थी या उसका वर्णन कर रही थी। तो उसमें से एक स्त्री थी, वो बोली कि मेरा सपूत तो बड़ा विद्वान है, मेरा बेटा बड़ा ही विद्वान है, और जब से वह शहर से आया है चारों ओर उसकी धूम मची हुई है। सब और उसके ही बारे में बोला जा रहा है, सब और उसी की ही प्रसिद्धि है। और वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है और आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। और उसे पढ़ाई की वजह से देश विदेश की सभी बातों का पता है। यानी वो अपने पुत्र के गुणों के बारे में बता रही थी। तब दूसरी स्त्री ने भी जोश में झट से आगे बढ़कर कहा,
अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को नहीं मिलेगा। यानी मेरे बेटे जैसा बलवान 10-5 गांव में देखने को नहीं मिलेगा। 500 दंडक बैठक वह रोज सुबह लगाता है, और जब वो अखाड़े में जब ताल ठोकर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है, यानी वह मेरा अच्छा पुत्र है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। उन दोनों की बातें हो गई, लेकिन तीसरी स्त्री थी वो चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो? लगता है कि तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी बुरे गुणों वाला। वो कहने लगे कि उसका पुत्र कपूत निकला। तब तीसरी स्त्री बोली कि बिना किसी जोश और गर्व से बोली, बहनों कि मैं सपूत और कपूत जैसे शब्द नहीं जानती, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर का काम करता है। और आज उसके कहने पर आज मैंने उसे बताया, फिर उसने कुछ कहने सुनने पर वह मेला देखने गया, और इसी की वजह से मुझे आज पानी भरने आना पड़ा। जब उनकी बातचीत खत्म हो गई तो तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो कुछ दूर गई थी, 2-4 कदम, कि पहली स्त्री का पुत्र आया, और आते ही उसने अपनी माँ से कहा कि मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ और मैं भोजन वही करूँगा। सिर्फ इतना कहकर वह तेजी से वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर दूसरी स्त्री का पुत्र भी आया, जो मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैंने दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, यानी उसे हराया। तुम पानी लेकर जल्दी घर आ जाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। और यह कहकर वह भी तेजी से घर की ओर बढ़ गया। उसके बाद अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र आया। वह बड़ा ही सीधा साधा लग रहा था, और उसने आते ही क्या किया, अपनी माँ के सिर पर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और कहा कि माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आने वाला ही था। और माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यानी उसने अपनी माँ के सिर पर से घड़ा लेकर वो चल गया। यह देखकर अन्य जो दोनों स्त्रियाँ थीं, उनका सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बहुत संकोच हो गया, उन्हें शर्म महसूस हुई, और उन्हें इस बात का बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। और वे समझ गई कि सपूत यानी अच्छे गुणों वाला पुत्र तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। यानी इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है कि ज्ञान, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं, और अच्छा पुत्र तो वही होता है जो माँ बाप की सेवा करता है।